People see the world through glasses, the glasses of their thoughts, their beliefs, and the scary thing is they think that this is reality. कोई भी व्यक्ति चाहे कोई अमीर है या गरीब, होशियार है या नालायक, तुम हो या मैं, हम सबके अपने अपने व्यूज, अपने अपने बिलीव्स होते हैं. Things don't affect everyone in the same way. अगर तुम हिंदू हो तो तुम शिव जी या विष्णु को अपना भगवान मानते होगे, अगर मुस्लिम हो तो अल्लाह तुम्हारे भगवान होगे, और अगर क्रिश्चियन हो तो तुम्हारी थिंकिंग डिफरेंट होगी, तुम्हारा भगवान डिफरेंट होगा. This is how your beliefs and thoughts makes you think and this is how you see the world. तुम्हारे इसी बिलीफ सिस्टम की वजह से कई चीजें तुम्हें अच्छी लगती हैं और कई बुरी, बट उनके पीछे की जो रियलिटी है उस तक तो तुम कभी पहुंच ही नहीं पाते. योर थॉट्स और बिलीव्स आर जस्ट परसेप्शंस ऑफ रियलिटी बट नॉट रियलिटी इटसेल्फ. तुम्हारे इन चश्मों से तुम्हें वही चीजें दिखेंगी जो तुम्हारा ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड बिलीफ सिस्टम तुम्हें दिखाना चाहता है, और जिसके चलते तुम आधी अधूरी सच्चाई को पूरा मान बैठते हो. यू सी द वर्ल्ड थ्रू योर ओन ग्लासेस एंड थिंक दैट्स द ओनली रियलिटी. दैट्स व्हाई यू एंड अप इन delusion, in confusion and in more confusion. That's why distancing is a very important thing. Distancing refers to the ability to view one's own thoughts or beliefs as constructions of reality rather than reality itself. मतलब व्यक्ति की वो काबिलियत जिसमें वो खुद के thoughts और beliefs को as a part of reality में देख सके या उस चीज के रूप में देख सके जो सच तक पहुंचाने में मदद करती है, सिवाय उसी को सच मान लेने से. So distancing is just खुद को अपने thoughts और beliefs या कह सकते हो delusional दुनिया से बाहर आना और खुद को उससे दूर करना है. Now question is how we can build this great ability. So here are some Stoic rules provided by Stoic philosophers to build this ability. First one is writing down your thoughts concisely when they occur and viewing them on paper. जब कभी खुद को किसी सिचुएशन में पाओ और तुम्हारे थॉट्स तुम्हें परेशान करे, तब उन्हें एक पेपर पे उतार दो और फिर उन्हें देखो. Another form of this is writing them on a whiteboard and looking at them over there, literally from a distance. मतलब एक बोर्ड पे लिख के उस एक जगह पे रख दो और उसके सामने थोड़ा दूर जाके बैठ जाओ और फिर देखो. Next is prefixing them with a phrase like right now I notice that I'm thinking. जब खुद को किसी सिचुएशन को लेकर ओवरथिंकिंग कर रहे हो, तब उस मोमेंट में कॉन्शियस होना और रियलाइज करना कि मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ. वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू बट वेरी इफेक्टिव. अनदर वन इज रेफरिंग टू देम इन द थर्ड पर्सन. फॉर एग्जांपल डाउनलोड इज थिंकिंग एज इफ यू आर स्टडीइंग द थॉट्स एंड बिलीव्स ऑफ समवन एल्स. मतलब खुद को या खुद की सिचुएशन को ऐसे देखना कि यह सिचुएशन किसी और की है और उसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं. खुद को एक डिटेक्टिव की तरह सपोज करना जो किसी और की सिचुएशन और बिलीव्स को स्टडी कर रहा हो. नेक्स्ट इज द evaluating in a detached manner that pros and cons of holding a certain opinion. मतलब खुद की फीलिंग्स को डिटैच करके किसी ओपिनियन के साथ चलने के कौन से पॉजिटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं और कौन से नेगेटिव, इस चीज का हिसाब लगाना. एंड द लास्ट वन इज शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव एंड इमेजिनिंग अ रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लुकिंग एट द सेम सिचुएशन सो दैट योर इनिशियल व्यू पॉइंट बिकम लेस फिक्स्ड एंड रिजिड. एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरीकों से समझने की कोशिश करना, किन किन तरीकों से वो हो सकता है, उस चीज के होने के क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं. हाउ टू प्ले द सेम गेम विद द डिफरेंट रूल्स एंड स्टेप. इन मेथड्स के अलावा एपिक्टेटस अपने स्टूडेंट्स को उनकी फीलिंग्स से इंस्टेंट डिस्टेंस अचीव करने के लिए कहते थे. यू कैन डू दिस बाय स्पीकिंग टू योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, सेइंग समथिंग लाइक यू आर जस्ट अ फीलिंग एंड नॉट रियली द थिंग you claim to represent. These methods can help you to be in a reality. 99% of people suffer because they cannot come out of from their dilemma. Once a person learns to break it, he meets reality and peace as well. So now it's your choice: stay in the dark and suffer, or break the cycle and feel the light, feel the peace, feel the truth.